बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप चिकन सूप के बाद हमें वेजिटेबल सूप बनाना सिखाएं। तो इसके लिए हमारे पास 1 कप गाजर है, 1 कप मटर है, 1 कप शिमला मिर्च है, 1 कप हमारे पास बंद गोभी है, हमारे पास सिरका है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, नमक है, काली मिर्च है, 1 अंडा है, कॉर्नफ्लोर है, हमारे पास चिकन क्यूब्स हैं और कटा हुआ लहसुन है। तो इसके साथ हम इसमें पानी भी यूज़ करेंगे। तो ये सारे हमारे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल सूप। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को और इसका ढक्कन हटाएंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 1 खाना खाने का चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 खाना खाने का चम्मच इसमें हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसको हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है क्योंकि ऑयल के अंदर भी बहुत सारा कच्चापन होता है। तो इस तरह से 1 मिनट के लिए ऑयल को हमने गर्म करना है और पैन को भी हमने ग्रीसी कर देना है साइडों से। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये देखिए कटा हुआ लहसुन। ये लहसुन की 4 कलियां हैं जिसको इस तरह से बारीक लंबा लंबा काट लिया है। आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल नहीं डालना, वो डालने से लगेगा जैसे आप कोई सालन टाइप चीज़ खा रहे हैं, ग्रेवी टाइप। तो लहसुन को 2 मिनट के लिए हम सौते करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास हैं 1 कप मटर। मटर को हमने सबसे पहले डालना है ताकि ये थोड़ा सा पक जाए क्योंकि ये थोड़े से हार्ड हैं दूसरी सब्जियों के मुताबिक। ये देखिए इस तरह से चम्मच आपने हिलाते रहना है और फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई रखना है। अब इसमें हम डाल देंगे जो 1 कप हमारे पास बारीक कटी हुई गाजर है। तो गाजर डालने के बाद इसको भी मिक्स करेंगे और इस तरह से तेज़ तेज़ अपने चम्मच को हिलाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे पास है ये देखिए 1 कप शिमला मिर्च। तो मटर के साइज़ की ही सारी सब्ज़ियां आपने काटनी हैं। अब इसमें हमने डाल दिया है चौकोर कटा हुआ प्याज। ये बहुत छोटे साइज़ का प्याज था, इस तरह से आपने काट लेना है। और ये देखिए ये हमारे पास 1 कप बंद गोभी है वो डाल दी है, जिसको पत्ता गोभी भी कहते हैं और इसे कैबेज भी कहते हैं। तो अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल्स को हम मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसको इस तरह से फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी डाल दिया, 2 गिलास और इसमें पानी डालेंगे क्योंकि माशाल्लाह वेजिटेबल्स काफ़ी सारी हो गई हैं और इसके मुताबिक ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत हेल्दी सूप है, बहुत ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, आपको स्लिम और स्मार्ट बनाने के लिए। तो इसमें डाल देंगे 1 खाना खाने का चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच से भी कम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। और मिक्स करके इसको हमने ढक्कन लगाना है और पकने देना है इसको 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए कितने अच्छे से सूप की जो बॉइलिंग है वो हो रही है और सारी सब्जियां हमें नज़र आ रही हैं किस तरह से वो पक रही हैं। तो अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए वाह मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इस तरह से चम्मच हिलाएंगे और पहले फ्लेम थोड़ा स्लो था। ये देखिए मटर को हमने दबा के चेक किया है, हमारी वेजिटेबल्स गल चुकी हैं। और यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा अब हाई करेंगे और इसमें अब हम डालेंगे ये देखिए चिली सॉस। इसमें आपने डालना है 3 खाना खाने के चम्मच चिली सॉस और 3 खाना खाने के चम्मच ही आपने इसमें डालना है सोया सॉस और उतना ही डाल दिया है इसमें सिरका। अगर आपके पास चिली सॉस ना हो तो आप इसमें केचप जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये देखिए ये हमारे पास हैं कनौर सूप के जो सूप में डालने वाले होते हैं चिकन क्यूब्स। ये देखिए
तो इस तरह से डब्बी के अंदर ये 2 क्यूब्स होते हैं। तो ये इसलिए है कि जो चिकन नहीं इसमें हमने डाला, तो अगर आप ये चिकन क्यूब्स इसमें डालेंगे तो इससे आपको जो चिकन का फ्लेवर है वो आएगा और थोड़ा सा आपका जो वेजिटेबल सूप है थोड़ा सा टेस्टी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बॉल में निकालें, इसके अंदर ये थोड़ा सा गरम गरम सूप डालें और ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसको एक चम्मच लेके इसको इसमें मेल्ट करना है। ये देखिए थोड़ा सा चिकना सा होता है और जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालें ये बिल्कुल पिघल जाता है इस तरह से। तो चम्मच से इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें, इसको घोल लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपके बहुत बड़े काम हो सकते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है कनौर का चिकन क्यूब्स और इसको मिक्स करेंगे। और अब हमने इसमें डालना है एक अंडा। अब अंडे का टाइम आ चुका है। ये देखिए एक हमारे पास एग है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी कि इसको फेंट लेंगे और इसको हम डाल देंगे सूप के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और यहाँ पे अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि चंद सेकंड्स के लिए चम्मच नहीं हिलाना। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसको अपनी आपने शक्ल पकड़ने देना है इसको। अगर आपने एकदम से चम्मच हिलाया तो जो इसमें आपने अंडे को डाला है वो बहुत ही बारीक और जो एक कीमा टाइप शक्ल होती है वो बन जाएगा और वो सूप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए इस तरह से जो रुमाल से बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं अंडे के इस तरह से। और यहाँ पे आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए लाजमी पकाना है, अदरवाइज़ जो आपको कंप्लेन आती है ना कि सूप में से अंडे की स्मेल आ रही थी, वो इसी वजह से आती है कि आपने इसको फ़ौरन से आप इसको उतार लेते हैं अंडा डालने के बाद। तो ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, 2 खाना खाने के चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स किया है और इसको डालेंगे अपने वेजिटेबल सूप के अंदर इस तरह से। और इसको डाल के आपने नहीं छोड़ना, इसको साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है और इसको एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें और इस तरह से चम्मच को हिलाना है। और ये देखिए जो हमारा सूप है इसको जैसे ही हमने डाला है सूप गाढ़ा हो चुका है और इस तरह से इसको हमने पकने देना है। इसको भी कम से कम 4 से 5 मिनट चाहिए पकने के लिए, अदरवाइज़ ये जो आपने इसमें डाला है मवाद वो कच्चा रह जाएगा। तो थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ मैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है, किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं कि इसमें कुछ और ऐड किया जाए। तो बाकी जो स्पाइसेस हैं, जिस तरह से इसमें मैंने चिली सॉस डाला है, सोया सॉस, वो चाहें तो आप बाद में कम या ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हिलाते जाएं। तो अब ये सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको अब हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए इसका फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब आप इसकी लुक चेक करें यहाँ पे। तो अब इसको निकालते हैं सर्विंग बोल के अंदर। ये देखिए, तो ये आप चेक करें कितना कलरफुल है, कितना टेस्टी है और इसकी जो खुशबू है वो चिकन क्यूब्स डालने से बहुत ही टेस्टी हो चुकी है। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका वेजिटेबल सूप बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार। तो सर्दी का सीज़न है, अगर सर्दी के सीज़न में आपने इस तरह से सूप बना के नहीं पिया तो क्या फ़ायदा इस दिसंबर का और इस सर्दी का। तो इस तरह से इसे बनाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। पूरा वीक इसे बना के पिए, जब तक आपका दिल चाहे इसे पी सकते हैं। दिन रात सुबह शाम कोई पाबंदी नहीं है। इसको पीने से आपका वेट लॉस होगा और आपको वीकनेस भी नहीं होगी। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।